नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। सितारगंज में कृषि कानूनों के विरोध में शहीद हुए किसानों के लिए साथी किसानों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालते समय किसानों ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही कैंडल मार्च को मुख्य चौराहे से होते हुए कई इलाकों में ले जाया गया। प्रदर्शन करने वाले किसानों ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती। कृषि कानूनों के विरोध के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों को सितारगंज में अखिल भारतीय किसान संघ ने श्रद्धांजलि दी। संघ समिति के सदस्य तरलोचन सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसानों के हित की आवाज उठाने वालों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जब तक सरकार कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं महिला किसान नेता ने कहा कि इस काले कानून के खिलाफ किसानों ने अपनी जान दी है, लेकिन सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है। आंदोलन चल रहा है किसानों का दिल्ली में, उसके उपलब्ध में पूरे देश में जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उन्हीं को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए हम आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सितारगंज में ये आज पूरे देश का वो प्रोग्राम है श्रद्धांजलि भेंट करने का। संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, उसमें हम मातृशक्ति हम महिलाएं इस आंदोलन में साथ यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। उस आंदोलन में जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उस पर्पज से हमने यहाँ आज उनको सारे किसानों ने सितारगंज मेन चौराहे पे इकट्ठे होकर के उनको श्रद्धांजलि दी है। मैंने पूरे भारतवर्ष में जो भी किसान का बेटा है वो उनको उन लोगों को जो हमारे लिए शहीद हुए हैं, सब बहुत बड़े आंदोलन में जो किसान के लिए लड़ा जा रहा है, रोजी रोटी के लिए लड़ा जा रहा है। 1907 के बाद पहला आंदोलन है जो पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसमें सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग भाजपा है जो किसानों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। उत्तराखंड में अनिल नौटियाल को औषधीय पादप बोर्ड के पद पर नियुक्त किए जाने के बाद वो अपने गृह जनपद चमोली पहुंचे, जहां उनका स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान अनिल नौटियाल ने कहा कि वो सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में पादप बोर्ड के माध्यम से जिन क्षेत्र में भी आवश्यकता हो वो कार्य करेंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। की तरफ से माननीय अपने प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अनेकों योजनाएं केंद्र की तरफ से भी क्षेत्र के विकास के लिए, अपने युवाओं के लिए समय समय पर घोषित रही है और उनका लाभ हमारे युवा उठा रहे हैं। माननीय अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अनेकों योजनाएं अपने जो बेरोजगार साथी हैं उनके लिए निर्धारित की गई हैं। हम चाहते हैं कि इसका लाभ, जो दायित्व हमको मिला है उसका लाभ भी जनता उठाए, अपने युवा साथी उठाएं। तो हम लोगों को प्रदेश नेतृत्व का जो आदेश है, जो उन्होंने आशीर्वाद मुझको दिया है, उसके माध्यम से भी हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर और विशेष रूप से जो अपने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन योजनाओं का लाभ या उपयोग हो सकता है तो वहां पर लोग इसका लाभ निश्चित रूप से उठाएंगे। चमोली का एक गांव ऐसा भी है जहां पर लोगों को अभी तक सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है। ऐसे में लोगों ने खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठा लिया। कोली भटोली गांव के लोग ने पिछले 5 दिनों में 60 से 65 मीटर सड़क को खोद दिया। विभाग के अधिकारी टेंडर और दूसरी चीजों का हवाला देते हुए कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक सड़क की खुदाई का काम यूं ही जारी रहेगा। कि हमारी रोड होगी धूप, हम होगी चढ़ाई, हमारी होगी राशन दुकान रोड, सिलेंडर ट्रक रोड, हम सब्जी नहीं ले सकने, हम सिलेंडर नहीं ले सकने। हमारी डिलीवरी होनी तो हम कोई हम हाथ पकड़े तो कोई पीछे कमर पकड़ के लेना। आदमी बुढ़े होया हम हमारा लोड़ बुआरी भैर कखा मोर सिलेंडर दान, कखा मोर राशन लेनी दान आज चमकने ले जाल हम राशन पान हैं। अब वो पक्की रोड से नहीं तो हम सरकार से कोई मतलब नहीं। झाबू साइड से कोली गांव तक की ये जो रोड है ये वैसे तो स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन मैं क्या कहूँ, सरकार की लापरवाही कहूँ चाहे इनकी नियति कहूँ, लेकिन ये रोड बनने का नाम नहीं ले रही थी। और गांव वाले ने इन्होंने प्रण किया, हम सब ने मिलकर एक प्रण किया कि क्यों ना इस गांव को खुद ही खोदा जाए, क्योंकि यदि सरकार नहीं करती तो हम खुद इसे बनाएंगे, क्योंकि ज़रूरत हमारी है, मूलभूत समस्याएं परेशानियां सब हमारी। तो पूरे गांव वालों ने और इसमें मातृशक्ति
मातृशक्ति बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उन्होंने ये 2 किलोमीटर जो लंबी रोड है ये अभी तक तकरीबन 40 मीटर इन्होंने खोद दी है और हमें इंतज़ार है प्रशासन का। बात भी हो चुकी है, फ़ोन भी आ गया, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से अधिकारी यहाँ नहीं आया। ठीक है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यही है कि इसमें फॉरेस्ट सैंक्शन हो गया। अगर फॉरेस्ट सैंक्शन नहीं होता, वन विभाग स्वीकृति नहीं देता, फिर कोई आश्वासन हम नहीं दे सकते, क्योंकि उनका तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है ना। दूसरे के काम का आश्वासन क्या देंगे? अब तो हमारे ही स्तर पे देखा जाए पेंडिंग है ये, ठीक है ना, हम इसको 1 महीने शुरू करेंगे। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शातिर ने दुकान से 40,000 रुपए चुराए थे। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए सफलता हासिल की। ये 12-13 की रात की घटना है, जो एक शिवा जनरल स्टोर है जिसके पीछे गोदाम भी था। वहाँ पे कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और 40,000 रुपये नकदी चोरी करके लेके जाता है। तो इसके संबंध में पुलिस को सूचना मिली। जैसे ही मालिक को पता चलता है वो पुलिस को सूचित करता है। पुलिस इसमें अपनी एक कमेटी बनाती है और इस टीम को पूरा सीसीटीवी देखने तथा पुराने चोरों को देखने के लिए बोला जाता है। इस संबंध में चेक करते हुए ये दमुआ डूंगा का एक पहले भी पकड़ा हुआ एक चोर है, लक्ष्मण मौर्य, जो हमारे उसमें आता है। पूछताछ करने पर ये अपना चंबल पुल के आसपास देखा गया। फिर जब वहाँ पे इसको पकड़ा गया तो इसके पास से पूरी नकदी और चीज़ें बरामद हुई। हरिद्वार के ऋषिकुल के पास एक मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मासूम का शव उसके घर के कुछ ही दूरी पर एक मकान से बरामद हुआ। मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। घटना के बारे में पता चलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और मकान में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मासूम के शव को जांच के लिए भेजते हुए इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। मासूम के साथ हुई दरिंदगी पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन लोगों को सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। 11 साल की बच्ची, जिस तरह से मैंने ऊपर देखा है, रस्सियों से बांध के कपड़ों के रैंक में बांध रखा था एक तरह से। और मैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी मांग करता हूं, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सरेआम चौराहे पे फांसी दी जाए और नहीं तो जनता के हवाले करें। जो भी इसमें हैं उनको सबको गिरफ्तार करें, नहीं तो जनता और ये जो नौजवान जो आक्रोश है यहाँ के क्षेत्रवासियों में, ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इस बच्ची की हत्या की गई है, उसी तरह जो मारने वाले जो लोग हैं उनको भी चौराहे पे सरेआम जनता को सौंप देना चाहिए। बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने घटना की है और उसको अंजाम दिया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और आज इस घटना को लेकर पूरे शहर के अंदर आक्रोश है और पूरा परिवार जो है वो बड़ा दुखित है और हमें भी आज बड़ा अफसोस है। जिस व्यक्ति ने घटना की है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की हम बात करेंगे। कानून में कहीं जो गड़बड़ नहीं है, इसमें जो हमारा जो कानून व्यवस्था है, इससे लगता है कि जो गलत विचारों के लोग हैं वे कहीं न कहीं उनके हौसले बुलंद हैं, उन पर अंकुश नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, जिस क्षेत्र के अंदर ये घटना हुई है उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आज लगभग जो है 8 बजे हमारे पास एक सूचना मिली थी कि एक लड़की जो उसकी उम्र जो है लगभग 11-12 साल उनका खो जाने का, तो हमारा टीम तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करने में लगी है। उसका जो है फिर हमने पूरा एरिया जो उनका लाश के साथ हमने तलाश किया, तो जो है उसमें जो है उनका बॉडी जो है उनका पास में जो घर है उससे हमने रिकवरी करी है। अभी जो है इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए हमने आगे भेजा है और अभी एफआईआर कायम करके जो है आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार के भगवानपुर ब्लॉक क्षेत्र में जंगलों में स्थित सिद्ध दरगाह पर आने वाले श्रद्धालुओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बिजली, पानी से लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दरगाह हजारों साल पुरानी है और दरगाह पर दूर दूर से सभी जाति धर्म के लोग अपनी मन्नत के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। भक्तों को तो परेशानी सबसे बड़ी है, अगर दिन में है तो पानी लिया है, रात में जा भी नहीं सकते। जंगल, बहुत घना जंगल है। यहाँ से कम 2 किलोमीटर से ऊपर ही है जो जहाँ से पानी लाना पड़ता है इन लोगों को।
और ये बहुत मशहूर दरगाह है। हज़रत नत्थु साहब की हज़ारों साल पुरानी दरगाह है। यहाँ पर बहुत लोगों का आना जाना है, पर सुविधा कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है यहाँ पर। पहली बात तो यहाँ का रोड भी, यहाँ रोड नहीं है, कच्चा रास्ता है, चलते हुए थोड़ी परेशानी भी होती है, गड्ढे हैं रास्ते में बहुत सारे। और वहाँ पीर बाबा पे जाके देखा तो कोई पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और ऐसे ही लोग बाग वैसे ही छप्पर डाल के वहाँ पे रह रहे हैं, कोई रहने का भी जुगाड़ नहीं है अच्छे से। कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस में चल रही आर्मी सेना भर्ती के दौरान ब्रिगेडियर ने प्रेस वार्ता की। यहां स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद देते हुए ब्रिगेडियर ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से रैली भर्ती का आयोजन नहीं हो पाया। अब महामारी को दरकिनार करते हुए युवाओं के भविष्य को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसी के साथ जानकारी दी गई कि देश के प्रति सेवा की भावना और राज्यों की उपेक्षा कहीं अधिक है और आगामी 15 फरवरी से कुमाऊं के रानीखेत में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इनिशिएटिव है और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन इस चैलेंज पे उतरना ही सबसे बड़ा अच्छा बात है यहाँ फौज की। यहाँ पे सबसे अच्छा बात हुई कि यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले आगे कदम आगे बढ़ाया। जहाँ से मैं डीएम साहब को, यहाँ के कमिश्नर साहब को और एसडीएम साहब योगेश धीरज साहब, डीएम साहब, इन सबका धन्यवाद देता हूँ, पुलिस का भी। साथ ही साथ यहाँ के हमारे मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं, ब्रिगेडियर सेठी, JRRC, उनका धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने आके इनिशिएटिव कहा कि हम चलाएंगे। है सबको चैलेंजेस बहुत सारे, हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगा के दौड़ने की, बच्चों को भी तकलीफ हो रही है। हमने भी कोविड टीम बिठा के रखी हुई है यहाँ पे। इन सब चैलेंजेस के साथ साथ हम बच्चों की आशाओं भी देख रहे हैं, उनकी आशाएं ना टूटें, इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया, अपने आप को एक्सपोज भी किया। हमारे इतने जवान आते हैं यहाँ पे, सब एक्सपोज भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि इस गढ़वाल एरिया में रैली को आगे बढ़ाएं। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली में महिला अधिवक्ता को नकाबपोश बदमाश ने गोली मार दी। बदमाशों की गोली से महिला अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गई। गोली की आवाज सुनकर मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल महिला की हालत सही बताई जा रही है और परिजनों की तहरीर के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। अभी 9:45 बजे रात्रि में जेबा खान, जो लाल कुर्ती की रहने वाली हैं, इनके भाई के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचित कराया गया कि उनकी बहन जेबा खान को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है। इन महिला को इनके परिजनों के द्वारा लाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है कि गोली इनके पेट के पास से निकली हुई है, किनारे से छूते हुए, और जो खतरे से बाहर है। इनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक तहरीर दी गई, जिस संबंध में अभी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सर, क्या पेशे से वकील भी हैं? हाँ, ये LLB क्वालिफाइड महिला है और जो वकालत भी करती है। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लाखों की चोरी को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि तीनों शातिरों के 2 साथियों को पहले ही 40 लैपटॉप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हीं से पूछताछ में गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में पता चला। इस बार पकड़े गए शातिरों के पास से कुछ कैश भी बरामद हुआ है और अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके में बंदूक के बल पर लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से अवैध देसी तमंचा, चाकू और कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि भगवानपुर इलाके में लूट के लिए उन्होंने प्लानिंग बनाई थी। वहीं पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक्शन लेते हुए लूट से पहले ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शातिर बदमाशों को पकड़ने वाली टीम को पुलिस अधिकारियों ने कुछ पैसे इनाम में दिए हैं। मुखबिर की सूचना पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 चाकू और 1 एयरगन पिस्टल बरामद की गई है। इनके द्वारा पूछताछ में यह स्वीकार किया गया कि उनकी योजना मिश्रा बंधु नाम का लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ लूट करने की थी। चूँकि हर महीने की 1-2 तारीख को वो अपने लेबर को पैसे देने जाता है और उस दौरान उसके पास भारी मात्रा में नकदी होती है, उस घटना को ये अंजाम देने वाले थे। समय रहते इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भगवानपुर पुलिस टीम के द्वारा ये सफलता हासिल की गई है। नानकमत्ता के सिसई खेड़ा इलाके में कुछ दिन पहले लापता हुए युवक का पुलिस ने पता लगा लिया है। पुलिस ने डैम से युवक के शव को बरामद किया और शव को बरामद करते हुए पुलिस ने
जांच के लिए भेज दिया है। इस मामले में एसएसपी ने कहा कि जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि पुलिस टीम को सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश दे दिए हैं। हत्या का खुलासा करने के लिए टीमों का भी गठन कर दिया गया है। हल्द्वानी के टीपी नगर चौकी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में शिकायत के आधार पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मृतका के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि पारिवारिक तनाव के चलते बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है। इससे पहले परिवार के हर एक सदस्य से अलग अलग पूछताछ की गई थी, जिसके बाद दोषियों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। हमारे हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में टीपी नगर एरिया पड़ता है, जहां पर आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। मौके पे पुलिस वहां पे गई और जब जांच करी गई, चेक किया गया तो उसकी गला रेत करके हत्या होना पहला प्रथम दृष्टि हमें जानकारी आया। घर वालों से सबसे हमने पूछताछ करी, घर चूँकि बंद ही सा था और सबसे अलग अलग पूछताछ करी तो उसमें उनका छोटा बेटा था जिसने चीज़ को कन्फेशन किया, जिसने बताया कि मेरे द्वारा ये क्रिया करी गई है, अपनी माँ को मार दिया है। और जब उससे पूरा पूछताछ करी हमने तो उसने फिर मौके पे एक हमें चाकू भी बरामद करिया, जहाँ जिससे उसने उसको हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने जो कपड़े थे उसके रक्त रंजित वो भी उसने बरामद कराए और पूरी घटना का कन्फेशन उसने किया है। तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है उसको, ताकि अग्रिम चीज़। वजह क्या रही है बताइए। वजह अभी तक हमारे इनके घर में आपसी रंजिश और पारिवारिक विवाद जो है सभी लोगों के बीच काफ़ी समय से चल रहा था, ऐसा भी जानकारी में आया। तो लड़के ने अभी तक जो बताया वो यही बताया कि कल उसको भी थोड़ा सा कुछ टांटबाजी हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी रात भर वो सो नहीं पाया था, बेचैनी में था। और उसी क्रम में वो रात में उसको घूमते हुए भी देखा, घर के बाकी सदस्यों ने, हमें पूछताछ में पता लगा। और उसी के दौरान लगभग 4-5 बजे के बीच में उसने शायद इस घटना को, जैसा उसने बताया, अभी तक अंजाम दिया है। कुआ में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट लगने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई। जंगली हाथी की मौत पर ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके हाई टेंशन लाइनों को अभी तक दुरुस्त नहीं कराया गया, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। इस मामले में डीएफओ संदीप कुमार का कहना है कि हाथी की मौत पर विद्युत विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दृष्टि तो यही लग रहा है कि जो ये HT वायर है ये थोड़ा लो हैंग कर रही थी और संभवतः इनके द्वारा जो है ये सूंड से टच हुआ है और इसको करंट लगने से इसकी मृत्यु हुई है। जो है ये पूरा टोटल जो है विद्युत विभाग की जो लाइन यहाँ से जा रही थी, तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है उसके कारण है, क्योंकि जिस तरह के बाउंड्स हैं और इसके नीचे से ये पूरा टोटल आया हुआ है, रगड़ इसको लगी है पूरा टोटल, तो ये करंट लगने से ही प्रथम दृष्टया जो है। देखिए, पिछले 2 साल से हम लोग काफ़ी हाथियों की कंप्लेन को लेकर बार बार विभागीय अधिकारियों से संपर्क में थे कि हाथी जो है पंचायत में उसके काश्तकारों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कुछ फेंसिंग का काम चल रहा था, तो मैंने देखा ये हाई टेंशन लाइन जो झूल रही है, 2 दिन पहले मैंने लिखित रूप में भी विद्युत विभाग को आवेदन किया था कि हाई टेंशन लाइन किसी की जान लेगी, और आज वो चीज़ प्रूफ हो गई है। और ये जो तराई पश्चिमी से हाथी बार बार आ रहा है और यहाँ से गन्ना लेकर के जंगल की तरफ को जाता है, इससे साफ जाहिर होता है कि शायद जंगल में कुछ हाथियों के खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, इस वजह से हाथी राजस्व गांव की तरफ को आ रहा है। और आज सामने प्रूफ हुई है कि हाँ, बच्ची धर्मा वाले क्या झेल रहे थे और किस बात का भय उनको लगातार बना हुआ था।